प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है लक्ष्मण सिंह हरियाणा। उनका प्रश्न है, दो प्रश्न है। एक तो प्रश्न है, राम नाम तो बहुत छोटा सा मंत्र है, इसको जपने से गति मुक्ति रिद्धि सिद्धि बड़े बड़े काम इससे कैसे हो सकता है, विश्वास नहीं होता समाधान की। दूसरा प्रश्न उनका है, भंडारा प्रसाद, कोई भंडारा हो, देवी हो देवता का, उसमें भंडारा में प्रसाद खाने से पुण्य होता है या पाप होता है, खाना चाहिए या नहीं। श्री राम श्री राम, बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, राम नाम है छोटा सा, लेकिन ये बड़ा काम इसका है, लेकिन ये आपका विश्वास नहीं हो रहा है। लेकिन इस संसार में जो है आपका छोटे छोटे काम से, चीज से बड़े बड़े काम हो रहा है, या विश्वास हो जा रहा है। एटम बम छोटा सा होता है, अगर विस्फोट हो गया तो एरिया को एरिया साफ कर देता है। जहर मात्र थोड़ा सा होता है, 2-4 बूंद, अगर गलती से मुंह में चला गया, पेट में, तो इतने बड़े जिंदगी को समाप्त कर देता है। हाथी इतना बड़ा है, लेकिन छोटा सा एक लोहे का अंकुश उसको जो है भस्म कर देता है। छोटा सा एक इंजेक्शन है, अगर शरीर में लगा दी जाती है तो बड़े बड़े टीबी, कैंसर आदि आदि बीमारियों को जो है समाप्त करके मनुष्य को स्वस्थ बना देता है। दुनिया में सब चीज छोटा सा ही बड़ा का, छोटे से ही बड़ा काम होता है। छोटी सी पेन है, अगर प्रधानमंत्री ने दस्तखत कर दिया, मुख्यमंत्री ने दस्तखत कर दिया, ये काम, कोई लेटर आपने लिख के दिया, मेरे को ये है सरकार की तरफ से मदद तो मिलना चाहिए, ये है 10 लाख 5 लाख, अगर छोटी सी पेन से खाली दस्तखत कर दिया तो आपका काम हो जाएगा। यानी बहुत दुनिया में ऐसे छोटे छोटे चीजें हैं जिससे कि आपका बड़ा काम हो सकता है। एक बूंद खून, उसको टेस्ट करके आपका शरीर का पूरा पता लगाया जाता है क्या बीमारी है। अगर एड्स जिसको है, उसी व्यक्ति का एक बूंद खून अगर दूसरे के शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो उसके भी संपूर्ण शरीर में एड्स फैल जाता है। तो इसी प्रकार से जो है भगवान का नाम जो है छोटा सा है, लेकिन जिसी नाम आप जप कर रहे हैं उसी से साक्षात जो परमात्मा भस्म हो जाते हैं। मंत्र परम लघु जास वस विधि हर हर सुर सर्व। तुलसिदास जी कहते हैं मंत्र छोटा सा है, लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरी भस्म हो जाते हैं। तो ये ते संसार का वस्तु की बात है, लेकिन जिसी मंत्र की आप बात कर रहे हैं, राम हो चाहे कृष्ण हो चाहे शिव हो, जो भी देवी देवता का मंत्र है, वो मंत्र के अंदर उसी देवता का शक्ति समाया हुआ रहता है। जैसे छोटा सा इंजेक्शन में बहुत सारे उसके अंदर दवाई प्रतिरोधक क्षमता भरी रहती है, जहर में बहुत सारे मारण शक्ति जो है भरी रहती है। इस प्रकार छोटा सा मंत्र में जिसी देवता का मंत्र है, यानी कि आप शिव जी का मंत्र जप कर रहे तो शिव जी का संपूर्ण शक्ति उसी मंत्र में समाया हुआ है। राम का नाम जप कर रहे तो राम का संपूर्ण शक्ति, राम स्वयं उसमें समाये हुए है। राम नाम जप रहे इसका मतलब नहीं कि आप कोई शब्द को जप कर रहे हैं। आलू 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 जप करने से आलू से कुछ फायदा होने वाला नहीं, क्योंकि आलू नाम को कोई ऐसे शक्ति या कोई ऐसे भगवान कुछ है नहीं। आलू नाम के छोटा सा आलू है, वो जाकर खरीदने से ही मिलेगा। वो आलू स्वयं आपके पास आ करके आपका कुछ कर नहीं सकता है। लेकिन अगर आप ओम नमः शिवाय या राम नाम जप कर रहे तो राम नाम के एक देव है, एक शक्ति है, भगवान है, ईश्वर है। तो वो जो है जानता है मेरे को कोई पुकार रहा है, मेरा कोई जप कर रहा है,
तो वो आ करके आपका संपूर्ण मनोकामना पूरा कर सकता है, आपको सब कुछ बना सकता है। इसको एक शब्द या एक कोई 2 ठो अक्षर ऐसे मत समझिए। जैसे आप सरकारी नौकरी के लिए गए हैं, किसी ऑफिस में सब लाइन लगा हुए हैं। आज ये लास्ट फाइनल है, जिसका नाम पुकार देगा, उसको नौकरी लग जाएगा। सब लाइन से खड़े हैं। आपका नाम मान लीजिए रघु है या रघुवीर है या श्यामलाल है, कुछ है। श्यामलाल तो 4 ठो अक्षर है, लेकिन वो 4 ठो अक्षर नहीं है। श्यामलाल नाम के एक आप व्यक्ति है। अगर उधर ऑफिस से आपका नाम पुकार दिया गया श्यामलाल यादव, तो आपका वो 4 अक्षर खाली नहीं है, वो 4 अक्षर ना से आप स्वयं एक श्यामलाल यादव नाम के व्यक्ति है, जो कि आपको सरकारी नौकरी के लिए है बुलाया जा रहा है। ऐसे ही जो है राम 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 ओम नमः शिवाय जो भी आप जप कर रहे हैं, तो राम नाम के एक बहुत बड़े शक्ति है, ईश्वर है, परमात्मा है। उनको बुलाया जा रहा है। वो जानते हैं मेरे को कोई बुला रहा है, तो प्रतीक्षा करते रहेंगे। जब उनकी जप एकदम परिपक्व होने लगेगा, स्वयं आ करके आपको सारा ब्रह्मांड का समस्त शक्ति, समस्त संपदा भी दे सकते हैं। इसीलिए जो राम नाम एक छोटा सा एक शब्द, एक अक्षर जो आप सोच रहे हैं, वो कोई अक्षर नहीं है। राम नाम के एक कोई ईश्वर है, परमात्मा है, भगवान है। अच्छा, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी मतलब 4-5 अक्षर खाली है वो। नरेंद्र मोदी नाम के एक व्यक्ति है, जो भारत का प्रधानमंत्री है, विश्व के बहुत बड़े नेता है। अगर आप उनका नाम पुकार रहे हैं, अगर उनको मालूम पड़े कोई व्यक्ति मेरा नाम जप कर रहा है, मेरे को पूजा कर रहा है, कि मेरे को बहुत प्रेम कर रहा है, और वो प्रसन्न हो जाए, तो आपको क्या से क्या बना सकता है, आप सोच नहीं सकते हैं। आपको अपने पार्टी में शामिल करके तुरंत किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकते हैं। आपको अपने पार्टी में शामिल करके किसी देश का जो है बहुत बड़ा मंत्री बना सकते हैं, केंद्रीय मंत्री बना सकते हैं। आपको अपने पार्टी में शामिल करके देश का गृह मंत्री, रक्षा मंत्री कुछ भी बना सकते हैं। और आपको अपने पार्टी में शामिल करके भारत का प्रधानमंत्री बना सकते हैं। बताइए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, ये जप करना एक खाली 5 ठो अक्षर नहीं है। हो सकता है नरेंद्र मोदी जपने से नरेंद्र मोदी को मालूम न पड़े, या कोई उनको बताए ना, या वो भी कोई अंतर्यामी या कोई भगवान तो है नहीं कि मेरे को कोई जप कर रहा है, मेरा कोई पुकार रहा है, मेरे को कोई पूजा कर रहा है, मेरे को कोई भगवान जैसे है, मेरा जप कर रहा है, उसको शायद मालूम न पड़े। इसीलिए वो हो सकता है कि वो आपके लिए कुछ ना कर सके। लेकिन जब राम या ओम नमः शिवाय या राम राम जप करते हैं, तो तुरंत करंट जैसे जो है, जो राम नाम के एक ईश्वर है, जो शिव नाम के जो ईश्वर तत्व है, उसी तत्व सहित कनेक्शन आपकी जुड़ जाती है। हाँ, ऐसे नहीं कि आप राम कह दिया तो तुरंत आपको कृपा कर देंगे, तुरंत एकदम आकर आपके झोली भर देंगे, ऐसी बात नहीं है। जैसे नरेंद्र मोदी आप अगर जप कर रहे हो, मान लीजिए नरेंद्र मोदी को मालूम पड़ गया कोई व्यक्ति मेरा पूजा कर रहा है, तो तुरंत आपको प्रधानमंत्री नहीं बना देगा। अगर वो प्रसन्न हुए तो आपको कोई अच्छा नौकरी दे सकते हैं, या अपने पार्टी में शामिल कर सकते हैं। पहले छोटा मोटा चीज कर सकते हैं, या तो देखेंगे, कुछ दिन इंतजार भी कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान का नाम अगर आप जप कर रहे हैं, राम राम राम, वहां तक करंट जैसे सो पहुंचता है। वो जगत ईश्वर, परमात्मा, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी प्रभु हर एक व्यक्ति का हृदय में विराजमान है। ईश्वर सर्वभूतान हृदय अर्जुन तिष्ठति। गीता में भगवान ने कहा, मैं सब के हृदय में विराजमान हूँ, सबका भाव विचार को जानता हूँ, कौन क्या करता है। तो जब आप राम 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 जपते हैं, तो आपका एक एक राम नाम, वो जो राम रूपी जो ईश्वर है, तत्व है, उस वहां पहुंचता है। उनको मालूम है कोई मेरा जप कर रहा है, लेकिन
ऐसे नहीं कि 4 ठो 5 ठो राम राम जप लें तो आपको तुरंत आए करके एकदम जो है वरदान से भर देंगे। लेकिन जैसे आपका जप बढ़ने लगेगा, जप तब बढ़ने लगेगा, दिन रात उसके पीछे पड़ जाएँगे, तब वो जो ईश्वर तत्व सोचेगा ये कौन है, जो मेरे पीछे पड़ गया है, दिन रात केवल मेरा ही नाम स्मरण कर रहा है, मेरा ही भक्ति कर रहा है, मेरा ही चिंतन कर रहा है, मेरा नाम को जो है अनवरत जप कर रहा है, तब जो है वो कृपा दृष्टि बरसा देगा। जैसे कृपा दृष्टि बरसा देगा, आपको ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, रिद्धि, सिद्धि, संसार का ऐसे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दे नहीं सकते। बड़े-बड़े ऋषि-मुनि महात्माओं को रिद्धि-सिद्धि प्रदान किए हैं, ध्रुव को राजपद प्राप्त किए हैं, प्रहलाद को राजपद प्राप्त किए, विष्णु को राजगद्दी दिए हैं, विश्व सम्राट बना दिया है। ऐसे लोगों को भगवान सर्वस्व अर्पण कर देते हैं। इसलिए आप राम कह दिया, इसका मतलब ये समझ लीजिए, मत समझिए कि 2 शब्द खाली अ, आ, इ, क, ख जैसा मैंने कह दिया। अ, आ, इ कहने से वह अ, आ, इ नाम की कोई ईश्वर का भगवान नहीं है। लेकिन वही राम कह देने से राम नाम के एक ईश्वर तत्व है। वही शिव कह देने से शिव नाम के एक ईश्वर है, तत्व है। वही जो है पार्वती, दुर्गा, काली या गणपति कोई ऐसे शब्द कह देने से उसी के नाम से कोई एक परम शक्ति है, जो कि जिसका जो कि आपका कितना जप कर रहे हैं, कितना उनका आप पुकार रहे हैं, कितना नाम ले रहे हैं, उस एक-एक गिन-गिन करके आपके हिसाब रख रहा है। अभी राम, 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 राम आप न कह करके खाली प्याज, 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 टमाटर, 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 आलू, 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 पिज़्ज़ा, 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 बर्गर, 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 जब भी आप बैठ कर मर जाएँगे, कोई आएगा नहीं, ना कोई तुम्हारा कुछ होने वाला है। क्यों ना पिज़्ज़ा, बर्गर, आलू, प्याज, टमाटर नाम का कोई ईश्वर, कोई तत्व नहीं है। वो एक वस्तु है जो कि जड़ है। वो स्वयं चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, स्वयं कुछ कर नहीं सकता। एक जड़ रूप में जहाँ-तहाँ पड़ा हुआ है। आप स्वयं जा करके उसको पैसा देकर खरीद के ला सकते हैं, या तो जहाँ भी पड़ा होगा उठा के ला सकते हैं, तब आपका काम में आएगा। लेकिन राम, शिव, विष्णु, दुर्गा, काली, गणपति जब ये तत्व के साथ यही शब्द के साथ आप उच्चारण करने लगते हैं, तो वो फिर वो साधारण एक वस्तु नहीं रह जाता है वो, कि ना उसी के नाम से एक कोई ईश्वर तत्व है, शक्ति है, वो आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। इसलिए आपके मन में जो विश्वास नहीं हो रहा है कि राम एक छोटा-सा शब्द है, उसी से इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है, मेरे को लगता है मेरे बात सुनकर ज़रूर आपके हृदय में ये रहस्य की बात आपके हृदय में बैठेगा। जैसे आपके घर में 5 आदमी है, किसके नाम रामलाल, किसी के नाम श्यामलाल, किसी के नाम गोपाल, किसके नाम गोविंद, किसके नाम जो है रमेश है। लेकिन चंपकलाल नाम के कोई नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा बोलेगा चंपकलाल, 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 तो आप में से कोई भी जाएगा नहीं, कोई सुनेगा नहीं। उनका ये बाहर जो चंपकलाल बैठ-बैठ रोड में चिल्लाना व्यर्थ जाएगा। लेकिन अगर आपके घर का जो जितने आदमी है उन्हीं में से किसी का नाम पुकार दिया, श्यामलाल, रामलाल, जो आपके घर में है उसी का नाम ले करके आपके दरवाजे पर पुकार दिया, तो तुरंत आप दौड़ के जाकर बोलेंगे कोई जरूर आया है जो आप पुकार रहा है दरवाजे पर। आप गेट खोलेंगे, आप दरवाजा खोलेंगे, पूछेंगे कौन है भाई, कहाँ से आए हैं, क्या है क्या, तो आप ज़रूर उनको जो है बैठाएँगे, उठाएँगे, क्या बात है, क्यों पुकारे, कहाँ से आए हैं, कुछ ऐसे घटना घटेगी। क्योंकि ना जो श्यामलाल, राम-लाल उसने पुकारा, गेट के सामने, आपके द्वार के सामने, उसी घर के अंदर श्यामलाल, लाल नाम का व्यक्ति है। इसीलिए आकर के गेट खोले आप। अगर वहाँ पर श्यामलाल, राम-लाल कोई नहीं रहता, तो फिर कोई नहीं आता। अगर ये चंपकलाल वहाँ पर रोड में पुकारता, तो लोग सोचते कि भाई चंपकलाल कोई होगा, उसको पुकार रहा है। शब्द सब वही शब्द ही है, लेकिन कोई-कोई शब्द काम कर जाता है, कोई-कोई शब्द व्यर्थ चला जाता है। तो राम, कृष्ण, हरि, गोविंद, नारायण, शिव, दुर्गा, काली, गणेश, ये जो शब्द है, ये केवल शब्द ही मत समझिए आप।
ये शब्द रूपी ईश्वर है, शब्द रूपी भगवान है, शब्द रूपी परमात्मा है। सब राम मतलब शब्द रूपी परमात्मा है। उसी शब्द के अंदर वो समाये हुए हैं। उसी का उच्चारण करने मात्र से सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान जो परमात्मा श्री राम है, तुरंत आप उनके साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कोई करंट का तार है, अगर प्लग में लगा दिया तो कोई साधारण तार नहीं रह जाता है वो, फिर हाई पावर उसमें करंट जो है आ जाते हैं। ऐसे कोई अगर राम शिव कृष्ण हरि नारायण कुछ ऐसे शब्द खाली जप करता है तो तुरंत हाई पावर करंट यानी ईश्वर शक्ति से जुड़ जाता है। इसलिए लक्ष्मण सिंह जी, आप जो है खाली राम नाम को एक साधारण शब्द मत समझिए, वो बहुत पावरफुल है। जैसे आप उसको अनवरत जपने लगेंगे जपने लगेंगे जपने लगेंगे राम 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 राम, तो राम रूपी जो ईश्वर परमात्मा सर्वशक्तिमान ईश्वर है उनके साथ आप जुड़ेंगे। वो सोचने लगेंगे कौन ऐसा है जो कि मेरे नाम का मेरे को स्मरण कर रहा है, मेरे को पुकार रहा है। तुरंत आपके भजन के भक्ति के अनुसार, आपके जप के अनुसार जो है वो तुरंत कृपा करके आपको क्या से क्या बना देंगे। इसलिए इसको छोटा शब्द मत समझिए, परम शक्तिशाली चीज है। इसको जप करके जो है अपना कल्याण कीजिए। मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये भगवान के सो नामों को जो है खाली शब्द मत समझिए, मंत्रों को शब्द मत समझिए। हाँ आय की कखा गघ आलू प्याज टमाटर गोभी आलू जो खाते पीते हैं, गाजर वगैरह बर्गर, ये सब जो जिसका कोई भगवान ने ईश्वर ने कुछ ने ऐसे शब्द, ये सब बेकार हो सकता है। ये भी बेकार नहीं है, जब आलू कहेंगे तो आलू कोई ला के देगा, इस बात नहीं है। ये भी कुछ ना कुछ शक्ति रखते हैं, लेकिन वो स्वयं आकर के आपके पास पहुंचने का शक्ति नहीं है आलू में, प्याज में, टमाटर में। लेकिन राम कृष्ण हरि गोविंद शिव ना ऐसे आप जप करेंगे तो इसी नाम से कोई शक्ति है जो कि आपके पास आकर के पहुंच जाएगा, कृपा करने लगेगा। लेकिन हाँ, जप जब बहुत बढ़ने लगेगा। श्री राम। अभी छोटी सी उदाहरण मैं देता हूं। कलकत्ता में एक आदमी जो है अमिताभ बच्चन का इतना फैन हो गया है, अभी तो नहीं, ये जो अमिताभ बच्चन जिस समय हीरो उनका नाम चलता था, उसने इतना भावुक हो गया, सोचे ये कोई भगवान का कोई अंश है, कला है, सोच करके कलकत्ता में एक मंदिर उसका बना दिया, अमिताभ बच्चन का वहां फोटो लगा दिया और उनका सब फिल्म के गीत वहां चलते हैं। उनका जो है बैठ करके अमिताभ अमिताभ जपना भी चालू कर दिया। अब पत्रकार लोग को, ये मीडिया लोग को तो आप जानते हैं, किसने जो है ये मीडिया वाले जाकर अमिताभ बच्चन तक ये बात पहुंचा दिया। अब मालूम पड़ा अमिताभ बच्चन कोई ऐसा मेरा मंदिर बनाया है, मेरा वो जप कर रहा है, तुरंत उससे मिले और उसको जो है बहुत जो है आदर दिया, सम्मान दिया, जितना हो सके सहयोग मदद करके उनको जो है उनका कल्याण किया। बताइए, जब साधारण इंसान का अगर कोई नाम जप करता है, कोई उनका पूजा करता है, ये करता है, अगर उसको मालूम पड़ता है तो प्रसन्न हो जाता है, जो साक्षात परमात्मा ईश्वर उसकी अगर कोई नाम जप करे तो क्या होगा, आप अनुमान लगा सकते हैं। इसी नाम जप से सब ने पाया है। सुमेरी पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राख रामू, यही नाम जप करे हनुमान जी ने राम को बस में किया। नारद जाने वो नाम प्रतापु, जगप्रिय हरिहर हर प्रिय आपू, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। है दुनिया में जो है जितने बड़े बड़े भक्त संत हुए, है राम नाम से कीन प्रसादु, भगत शिरोमणि भे प्रहलादु, ध्रुव सबलानी जपो हरि नाम, पायो अचल अनुपम ठाऊ। यानी कौन ऐसा भक्त है, कौन ऐसा जो है संसार में महापुरुष है जो हरिनाम नहीं जपा, जो भारत आजाद भारत में हम लोग को आजाद में घूम रहे हैं। उसका जो कर्णधार थे महात्मा गांधी, वो भी हरदम राम 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 जप करते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, उनका मुख का ये वाणी था। दिन दोनों टाइम प्रार्थना करते थे। उसी राम नाम के बल पर जो है राम राज्य स्थापन करने के लिए उसने देश को आजाद किया, कराया। राम नाम जपते हुए जीवन बिताया, शक्ति प्राप्त किया और मरते समय भी राम नाम जप करके प्राण त्याग किया। तो कहने का मतलब है ये कोई सामान्य वस्तु नहीं है,
ये बहुत शक्तिशाली है, इसको जप करें, आपको अपना आप ही अनुभव हो जाएगा। जैसे दूध पीने के बाद ही अनुभव होता है, खाली कहने से दूध 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 से नहीं होगा, आप जप कीजिए, उसका अपना आप अनुभव हो जाएगा। इसलिए आप जप बढ़िया से कीजिए। और जो दूसरा प्रश्न पूछा कि भगवान के कोई भंडारा हो रहा है, वहाँ खाने से खाना चाहिए कि नहीं? भगवान का प्रसाद अगर कहाँ पर भोग लग रहा है, भंडारा बना करके देवी माता का हो, चाहे गणपति जी का हो, चाहे भगवान का, कहाँ पर प्रसाद भोग लगा करके अगर भंडारा बन के प्रसाद भोग लग रहा है, उसको प्रसाद बट रहा है, तो उसके लिए क्या पूछने का है? भगवान का प्रसाद जितना जहाँ जिसी परिस्थिति में मिल जाए, एक कण भी मिल जाए तो भी उसको ग्रहण करना चाहिए। भगवान के प्रसाद की महिमा भगवान की जैसी ही उनकी महिमा है, इसलिए प्रसाद जहाँ भी मिल जाए। कितने गंवार मूर्ख लोग होते हैं, अरे भंडारा में खाएंगे हम, दूसरे लोग को चांदा दिए हैं, दूसरे लोग को कैसे हम खाएंगे, ये ऐसे मूर्ख लोग ऐसे होते हैं। आप दूसरे के खाने नहीं जा रहे हैं, वहाँ पर भंडारा प्रसाद है, वो प्रसाद कहीं भी मिल जाए उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसाद की महिमा हमारे जो है स्कंद पुराण में लिखा है। एक बार जो है नारद जी भगवान जगन्नाथ का दर्शन करते हुए कैलाश पहुंच गए और नाच रहे थे। भगवान शंकर ने पूछा, क्यों नाच रहे हो? ना, आज मेरे को जगन्नाथ जी के महाप्रसाद मिला, भात प्रसाद। नारद जी को जो है देख करके प्रसन्न जो है शिव जी बोले, मेरे लिए कुछ नहीं लाए हो? ना, मिलते ही खा गया, आपके लिए कहाँ से लाओ? लेकिन भगवान शंकर ने देखा नारद जी के ओठ में एक भात लगा हुआ है जगन्नाथ जी का प्रसाद का, तुरंत उसको छीन करके खा ली। खा कर डमर बजा के नाचने लगे। माता पार्वती कहने लगे, क्या हो गया, दोनों को नाच रहे हैं? ना देवी, आज जगन्नाथ जी का प्रसाद मिला। माता देवी कहने लगे, मेरे लिए नहीं लाए, रखे नहीं? अरे ये तो एक भात था, मैं खा गया, तुम्हारे लिए कहाँ? माता पार्वती की बड़ा दुख हुआ, मेरे को भगवान का प्रसाद नहीं मिला, इसलिए भगवान जगन्नाथ का तपस्या किया। भगवान जगन्नाथ प्रसन्न हुए, क्या चाहिए? ना प्रभु, मेरे को आपका प्रसाद प्रतिदिन प्राप्त हो। भगवान ने कहा, देवी आप हमारा मंदिर में एक रूप में निवास कीजिए, जो भी प्रसाद मेरे लिए बनेगा, मैं खाने के बाद वो प्रसाद पहले आपको भोग लगेगा, उसके बाद बाजार में जाएगा। इसीलिए आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे, जब भगवान को प्रसाद भोग लग जाएगा, माता विमला के रूप में वहां पर पार्वती माता रहती, विमला जी को जाकर भोग लगेगा, तब जाकर दूसरे व्यक्ति को मिलेगा। तो कहने का मतलब ये भगवान के प्रसाद की इतनी महिमा है, जहाँ जिसी भी परिस्थिति में मिल जाए खा लेना चाहिए। ये कौन चांदा दिया, कौन नहीं दिया, हम दिए नहीं चांदा, कैसे खाएंगे, ये सब जो है सोचने से महा अपराध लगता है। इसलिए भगवान का प्रसाद भंडारा अगर है, वो भगवान को भोग लगा है, तो उसको जहाँ मिले तहाँ ग्रहण करे, कोई अपराध नहीं। जय श्री राम।